हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज आसिया नाज। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस क्लास में। गाइस, आपने अभी तक पढ़ा होगा कि जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में चाहिए आए वहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब शुड का इस्तेमाल करना है। क्या करना है? शुड का इस्तेमाल करना है। बट आज आप सीखने वाले हो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कहीं पे भी आपको चाहिए मिले हिंदी सेंटेंस में तो आपको शुड का इस्तेमाल नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको समझना है कि सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको शुड का इस्तेमाल करना है। तो गाइस, यहाँ पे आप इतने सारे सेंटेंस दिख रहे हैं, सभी में चाहिए आ रहे हैं, बट सभी में क्या होगा कि अलग अलग हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। जैसे सेंटेंस यहाँ देखिए, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। क्या है? आपको पढ़ाई करनी चाहिए। आपको रोज मंदिर जाना चाहिए। मुझे कुछ पैसा चाहिए। आज मैं क्या करूं? यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे चाहिए नहीं है, बट यहाँ पे भी आप यूज सीखिएगा कि शुड से रिलेटेड ही है। तुम्हें अवश्य वहाँ जाना चाहिए। उसके बाद है मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस है गाइज, इन सभी में चाहिए आ रहे हैं, बट आपको यहाँ पे हर सेंटेंस में शुड का इस्तेमाल नहीं करना है। ये चीज़ आप माइंड में सेट कर लीजिए। और जितने भी यहाँ पे सेंटेंस दिख रहे हैं, सबके अलग अलग हेल्पिंग वर्ब है। आपको क्या करना है, क्लास में लास्ट तक बने रहें। आप यहाँ पे सभी यूज़ को आज इस क्लास में सीखेंगे। फिर आप हर चाहिए की जगह पे शुड का इस्तेमाल आज से ही करना बंद कर दीजिएगा। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड दिस क्लास। अब देखिएगा गाइज, यहाँ पे क्या है कि शुड, तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम्हें समय पर स्कूल जाना चाहिए, तुम्हें अपने मम्मी की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? चाहिए। तो शुड का मतलब होता है चाहिए। क्या हुआ? अब शुड जो है कौन से, क्या है, कौन से कंडीशन में आप शुड का इस्तेमाल करेंगे वो देखिए आप। जैसे कि आपको एडवाइस लेना हो या फिर देना हो, सजेशन लेना हो या फिर देना हो, तब हम वहाँ पे क्या करेंगे? शुड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, हम तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तो हम किसी को क्या कर रहे हैं? सजेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो यहाँ पे हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तो यहाँ पे हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो यहाँ है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। तो हो जाएगा यू शुड गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए। तुम्हें समय पर स्कूल जाना चाहिए, तो यहाँ पे भी क्या है, हम किसी को सजेशन दे रहे हैं, यानी कि तुम्हें समय पर स्कूल जाना चाहिए। तो यहाँ पे होगा क्या हो जाएगा? यू शुड गो टू स्कूल ऑन द टाइम, तुम्हें समय पर स्कूल जाना चाहिए। तुम्हें अपने मम्मी की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा यू शुड हेल्प योर मम्मी, तुम्हें अपने मम्मी का मदद करना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा यू शुड हेल्प योर मम्मी। अब नेक्स्ट देखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा क्या है, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, वह पीछे क्यों जाए, मैं उससे बात क्यों करूं, आज मैं क्या पहनूं, या मैं आपको क्या बताऊं, या मैं उससे क्या पूछूं, या मैं आज खाना क्या बनाऊं। तो इस तरह का सेंटेंस हो अगर गाइज, तो यहाँ पे क्या है कि जिस हिंदी सेंटेंस में अगर चाहिए आए या ना आए, फिर भी आपको शुड का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे क्या है कि आपको किसी भी सेंटेंस में चाहिए नहीं दिख रहा होगा, फिर भी क्या है, यहाँ पे शुड का इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, चाहिए आए या ना आए, तो यहाँ पे क्या करना है गाइस के शुड का इस्तेमाल। मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं,
तो क्या हुआ, व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूं। उसके बाद मैं कहाँ जाऊं, हो गया वेयर शुड आई गो, मैं कहाँ जाऊं। वह पीछे क्यों जाए, क्या है, वह पीछे क्यों जाए, तो क्यों के लिए वाई लगाना है। वाई शुड ही गो बैक, या फिर ही या सी गो बैक। ओके, उसके बाद है यहाँ पे कि आज मैं क्या पहनूं, आज मैं क्या पहनूं, तो यहाँ पे बनेगा क्या हो जाएगा, व्हाट शुड आई वियर टुडे, व्हाट शुड आई वेयर टुडे। टुडे आप फर्स्ट में भी लगा सकते हो या फिर लास्ट में भी लगा सकते हो। ओके, इसके लिए कोई भी टेंशन की बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा गाइस, क्या है वांट। अब यहाँ पे क्या है वांट, वांट मीन्स क्या होता है, चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए पहले, क्या है वांट मीन्स चाहिए या फिर चाहता हूं। तो चाहिए आएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई भी एक्शन नहीं है। यहाँ पे लिख देती हूँ नो एक्शन। क्या होगा, नो एक्शन, इसमें क्या होगा, एक्शन। चाहता हूं के लिए हो जाएगा एक्शन। अगर कोई भी चीज आपको लेने का, खाने का या पीने का मतलब कि इच्छा है, तो आपको यहाँ पे क्या है, चाहता हूँ लगाना है। अगर एक्शन नहीं है यहाँ पे तो क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना, मुझे ये वाला चाहिए, मुझे वो वाला चाहिए, मतलब कोई भी चीज की आपको जरूरत है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, क्या है, कोई चीज या वस्तु सामान चाहिए तो आपको वॉन्ट्स या फिर वॉन्ट लगाना है। जैसे कि मुझे ये वाला चाहिए, तो आपको क्या इस्तेमाल करना है, आई वॉन्ट दिस वन। क्या है, आई वॉन्ट दिस वन, मुझे ये वाला चाहिए। उसके बाद है मुझे वो वाला चाहिए, हो जाएगा आई वॉन्ट दैट वन, मुझे वो वाला चाहिए। उसके बाद है कि उसे एक कलम चाहिए, उसे एक कलम चाहिए, तो यहाँ पे कहाँ पे हो जाएगा, ही वॉन्ट्स अ पेन। अब वॉन्ट्स क्यों लगा एस, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो इसलिए हम यहाँ पे एस लगाएं। अगर प्लूरल होता तो हम यहाँ पे वॉन्ट ही लगाते। मुझे 10 रुपये चाहिए, तो क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट 100 रुपीज़, मुझे 10 रुपये चाहिए। अब गाइस चाहिए का तो यूज सीख लिए कि जिस हिंदी सेंटेंस में अगर चाहिए आए और कोई भी एक्शन वर्ब ना हो तो आपको वांट का इस्तेमाल करना है। ओके, डायरेक्ट वांट का, इसमें कोई भी टू नहीं लगेगा। ओके, अगर चाहता हूँ, कोई भी चीज़ की आपको इच्छा हो रही है, जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ या मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो इसमें आपको क्या होगा कि एक्शन वर्ब लगेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा क्या है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं उसे ये चीज़ देना चाहता हूँ, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू हेल्प हिम या फिर हर। तो यहाँ पे क्या है, वॉन्ट के बाद टू का इस्तेमाल, मतलब चाहता हूँ के सेंस में एक्शन आएगा और चाहिए के सेंस में नो एक्शन। यहाँ पे देख रहे हैं कहीं पे भी एक्शन वर्ब नहीं है। और यहाँ पे चाहता हूँ अगर कीजिएगा, जैसे कुछ सेंटेंस इसके भी लीजिए कि जैसे कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे चाहता हूँ तो आपको वांट के बाद टू लगाना है। उसके बाद क्या है कि एक्शन वर्ब लगाना है। इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस। क्या है, चाहता हूँ के लिए आपको क्या लगाना है, एक्शन आना चाहिए उसमें, तभी होगा वो चाहना। तो चलिए नेक्स्ट यूजेस अब ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि नीड मीन्स भी होता है चाहना। जैसे यहाँ पे देखिए, मुझे पानी चाहिए, आपको क्या चाहिए, मेरे बहन को एक किताब चाहिए, या फिर मुझे क्या चाहिए, मुझे घर चाहिए, या फिर मुझे फैसिलिटी चाहिए। तो अगर इस तरह की बात हो तो क्या होगा कि यहाँ पे भी आपको शुड का इस्तेमाल आपको यहाँ पे नहीं कर रहा है। क्या है, चाहिए,
चाहिए अब यहाँ पे किस सेंस में यूज होगा वो सुनिए। पहले क्या है कि आपको यहाँ पे क्या करना है कि जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है, मतलब कि ज़रूरत है, तो हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, नीड, नहीं कि शुड। अगर आप यहाँ पे शुड लगा देते हैं, क्या हो जाएगा, शुड, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे आपको नीड, आपको ये चीज़ माइंड में सोचना है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, नीड है। ओके, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे नीड का इस्तेमाल करना है, ना कि शुड का इस्तेमाल करना है। जैसे मुझे पानी चाहिए, तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, मुझे पानी चाहिए, तो आप सोचिएगा क्या कि आई शुड वाटर, मुझे पानी चाहिए, बट ऐसा तो बनाइएगा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको बनाना है यहाँ पे आई नीड वाटर, क्या हो जाएगा, आई नीड वाटर। आपको क्या चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू नीड, आपको क्या चाहिए। उसके बाद है यहाँ पे मेरे बहन को एक किताब चाहिए, किसको, मेरे बहन को एक किताब चाहिए, तो माई सिस्टर नीड्स, सिस्टर क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए, तो माई सिस्टर नीड्स अ बुक, क्या हो जाएगा, माई सिस्टर नीड्स अ बुक, मेरी बहन को एक किताब चाहिए। या फिर क्या हो जाएगा कि मेरे दोस्त को क्या चाहिए, कुछ पैसा चाहिए, तो माई फ्रेंड नीड्स सम मनी। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा क्या है, मस्ट। अब क्या है, मस्ट, मस्ट का मतलब भी होता है चाहिए। मैं आपको क्या बताई थी कि जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में अगर चाहिए आ जाए, तो ये जरूरी नहीं है कि सभी जगह आपको शुड ही का इस्तेमाल करना है। अगर आप हर जगह शुड का इस्तेमाल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। शुड का इस्तेमाल आपको करना है एडवाइस लेने देने और सजेशन लेने या देने के लिए करना है। यहाँ पे क्या है, मस्ट। अब क्या है, तुम्हें वहाँ अवश्य जाना चाहिए, तुम्हें वहाँ अवश्य ही जाना चाहिए, तुम्हें जरूर उसकी मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है मस्ट का, ना कि शुड का। चाहिए तो यहाँ पे भी आ रहा है, तो आप क्या कीजिएगा कि शुड का इस्तेमाल कर दीजिएगा, तो ये रॉन्ग सेंटेंस हो जाएंगे। तो यहाँ पे है कि आपको किसी भी चीज़ को करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, तो आपको मस्ट का इस्तेमाल करना है। तुम्हें वहाँ जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहाँ अवश्य ही जाना चाहिए, तो यहाँ गो देयर। अगर ऐसा हो कि तुम्हें वहाँ अवश्य जाना चाहिए या फिर तुम्हें वहाँ अवश्य जाना ही चाहिए, दोनों का सेंटेंस सेम ही बनेंगे, यू मस्ट गो देयर, यू मस्ट गो देयर। उसके बाद तुम्हें जरूर उसकी मदद करनी चाहिए, तो यू मस्ट हेल्प हिम या फिर हर, यू मस्ट हेल्प हिम या फिर हर। इसी तरीके से क्या करना है, आपको शुड का इस्तेमाल ना करके अलग अलग हेल्पिंग वर्ब लगाकर आपको चाहिए वाले सेंटेंस को फ्रेम करना है। चलिए कुछ और यूजेस है जो आप देखिएगा। अब है गाइस क्या है, आउट टू। आउट टू का मतलब भी होता है चाहिए, क्या है, चाहिए। अब हम किसी को यहाँ पे क्या करते हैं कि किसी को नैतिक या कर्तव्य या दायित्व को व्यक्त करने के लिए करते हैं। जैसे कि हम किसी को अच्छी एडवाइस देते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि तुम्हें रोज़ मंदिर जाना चाहिए, या फिर हमें रोज़ मस्जिद जाना चाहिए, आपको रोज़ बाइबल या कुरान पढ़ना चाहिए, हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। तो ये क्या हुआ कि नैतिक, ये जो हुआ ना, नैतिक एडवाइस हुआ किसी को, कि हम नैतिक एडवाइस किसी को दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप शुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यहाँ पे नैतिक एडवाइस या कर्तव्य या दायित्व को व्यक्त करने के लिए आप आउट टू का इस्तेमाल जब करोगे ना, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से आप क्या है, यहाँ पे सेंटेंस को देखिएगा कि हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, या फिर हमें रोज़ मंदिर या मस्जिद जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो ये कितनी अच्छी, मतलब अच्छी वाली बात हुई ये। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, आउट टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, तो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी आउट टू वर्शिप ऑफ गॉड, मतलब हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। अगर आप इसी को बनाओगे कि हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, तो वी शुड क्या हो जाएगा, वी शुड वर्शिप ऑफ गॉड, हमें ईश्वर की
पूजा करनी चाहिए, हमें रोज मंदिर जानी चाहिए। तो यहाँ पे बनाइएगा, हो जाएगा वी आउट टू गो टू टेम्पल, वी आउट टू गो टू टेम्पल, हमें क्या है कि रोज मंदिर जानी चाहिए, टेम्पल एवरी डे हो जाएगा। ओके, टू गो टू टेम्पल एवरी डे, हमें रोज मंदिर जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा गाइस एवरीवन आउट टू ओबे हिज पेरेंट्स, प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए। ओके, तो इसी तरीके से आप शुड भी लगा सकते हैं, बट आउट लगाइएगा तो और भी अच्छा लगेगा। आउट का इस्तेमाल इसी चीज़ के लिए किया जाता है कि नैतिक कर्तव्य या दायित्व को व्यक्त करने के लिए, यानी अच्छी एडवाइस किसी को देने के लिए यहाँ पे करते हैं। तो चलिए गाइस, कुछ सेंटेंस है जो आप लोग को फ्रेम करना है, वो देखिए। अब है गाइस, ये जितने भी सेंटेंस आपको दिख रहे हैं, क्या है, आपको पढ़ाई करनी चाहिए, आपको रोज मंदिर जाना चाहिए, मुझे कुछ पैसा चाहिए, आपको क्या, सॉरी, आज मैं क्या करूं, तुम्हें अवश्य वहां जाना चाहिए, मैं वहां जाना चाहता हूं। ये जितने भी सेंटेंस है ना गाइस, ये सभी आपको फ्रेम करना है, क्योंकि आप सभी यूजेस तो सीख लिए हो, तो इसलिए आपको ये सभी सेंटेंस को फ्रेम करना है। अगर आप लोग से नहीं बनेगा तो फिर मैं इन सभी सेंटेंस को फ्रेम करूंगी। ओके, तो चलिए गाइस, आज की क्लास आप सभी को कितनी अच्छी लगी और मेरे पढ़ाने का तरीका आप सभी को कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए बाय, फिर नेक्स्ट दिन मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।